तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पहली बार आया है सेशन में, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम अदिति है, पेपर 1, और मेरा जो पेपर 2 है वो कंप्यूटर साइंस है, जिससे आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन पर भी डेली क्लासेस आ रही है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ में प्रीमियम तैयारी करना चाहते हैं, पेड कोर्स में आना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज लेके आते हैं, पेपर 1 का, पेपर 2 का, इन दोनों की टेस्ट सीरीज, इन दोनों के हैंडबुक्स, दोनों के डाउट क्लियरिंग सेशन, डेली टॉपिक वाइज क्विज आपको मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है जिसमें कंप्लीट रिवीजन प्लान होता है। हर 15 दिन में एक काउंसलिंग होती है जो कि कंप्लीटली जॉब बेस्ड काउंसलिंग भी होती है कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप सभी लोगों को ये सारी चीजें चाहिए विथ लास्ट के 10 साल के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, उनके वीडियो सोल्यूशंस भी आपको दिए जाते हैं। तो आप लोग ये सारी चीजें एक ही कोर्स में ले सकते हो, जो कि आपका JRF अड्डा का मेन कोर्स है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का। लाइव बैच ऑलरेडी रनिंग में है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ YouTube पे जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। एट व्हाट रेट % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। यहां पर आप लोगों को 2 सिचुएशन दी हुई होगी, ये ट्रिक नंबर 3 है आप लोगों की। आपको कौन सी सिचुएशन दी होगी, ध्यान से देखिएगा। आपको जो है वो रेट वाला सवाल निकालना है, आपको रेट निकालनी होती है। अब चाहे ये सिंपल इंटरेस्ट में हो, चाहे ये कंपाउंड इंटरेस्ट में हो, आपको रेट निकालनी है। आपको दिया हुआ होगा एक तो टाइम्स, इतने टाइम्स हो जाता है, कितने टाइम्स हो जाता है, और एक आपको दिया हुआ होगा कितने साल के अंदर, कितने ईयर्स के अंदर ये जो चेंज है ये आप लोगों का चेंज हो जाता है। कितने ईयर के अंदर कौन सी वाली चीज जो है वो आप लोगों की चेंज हो जाती है। देखो मैं आपको 2 ऐसी तरीके बता के जा रही हूं जिससे आपका हमेशा रेट निकल जाएगी। 2 ऐसी ट्रिक जिससे हमेशा रेट निकल जाएगी। पहले सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं। जब भी आपको रेट निकालनी हो तो हमेशा याद रखिएगा n-1 आप लोगों का, n-1 जहां पर n आप लोगों का क्या है, टाइम्स है, डिवाइडेड बाय t यानी कि टोटल ईयर, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में निकलती है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा लगाना है, हर बार आपको यही फॉर्मूला लगाना है। क्या बोला है मैंने, ध्यान से देखिएगा, n-1 डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर मैं इस फॉर्मूले को लगा के देखूं, आपसे ये कह रहा है कि कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 2 बारी हो रहा है, तो 2 - n डिवाइडेड बाय कितने साल में हो रहा है, 12 साल में हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना है। तो 2 - 1 आप लोगों का 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 12। तो 100/12 जो है वो आप लोगों का कितना होता है, वैसे भी हम लोग जानते हैं 100/12 जो होता है वो होता है आपका 8/1/3। सिंपल सिंपल सा सवाल, समझ में आया। अगर आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इस तरीके से टाइम्स गिवन हो, इस तरीके से ईयर्स गिवन हो, और आपको रेट निकालने बोले, तो आपको कुछ नहीं करना है, n-1 डिवाइडेड बाय 100 करना है, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया, n-1 डिवाइडेड बाय 100 करना है। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? अच्छा, एक और सवाल है जो यहां पर बन सकता है, वो बन सकता है क्या, वो बन सकता है कि इमेजिन करिएगा कि आप सभी लोगों के पास में जो है वो इस तरीके का सवाल आ जाए कि हमारे पास में जो है वो आपका जो अमाउंट है वो 3 गुना हो जाता है 6 साल के अंदर। यहां पर आपको लिखना है टाइम्स, और यहां पर आपको लिखना है कितने साल में हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रही हूं। आपका कोई भी सम, कोई भी कैपिटल 3 गुनी हो जाती है 6 साल के अंदर। तो आपको ये बताना है कि ये जो है, ये 6 साल या जो भी है, कितना भी गिवन हो सकता है। जैसे अभी इसमें 12 था तो हम 10 ले लेते हैं, है ना, आसपास, कि 3 गुनी हो जाती है 10 साल के अंदर। तो आपसे ये बोल रही हूं कि अगर इसको 4 गुना करना है तो इसको कितने साल के लिए रखना पड़ेगा। जब आप सभी लोग इन्वेस्टमेंट वाले प्लान्स देखते हो तो उसमें बोलते हैं ना कि 3 गुनी हो जाएगी 10 साल में, अगर मुझे 4 गुना करना है तो मुझे कितने साल लगेंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट में आपको इस तरीके का सवाल पूछा जाए तब मैं आपको बता रही हूं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। n-1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, n-1 डिवाइडेड बाय टाइम, जो आपको टाइम्स गिवन है, 12 साल के अंदर डबल हो रहा था, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो, अगर इस तरीके से आप लोगों को गिवन है और ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, तो ध्यान दीजिएगा, करना ये है, आपके पास में जो भी टाइम्स है वो एक तरफ लिखो, जो भी ईयर्स है वो एक तरफ लिखो। टाइम्स में आपको करना है -1, कितना करना है, दोनों ही टाइम्स में करना है -1। ट्रिक सिखा रही हूं, दोनों में -1 करना है। अब क्या करना है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
ये -1 करके कितना आएगा मैम? 3 आ जाएगा। तो 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिवाइड कर देना है 2 से, जो इसको -1 करके आया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय आपका 2, ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि आपका हो जाएगा। सिंपल एज दैट। अगर मुझे रेट नहीं निकालना है किसी क्वेश्चन में, रेट निकालना है तो n-1 डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना। अगर आपको रेट नहीं निकालना है, बस आपको ये पूछा हुआ है कि 3 गुना हो जाता है जी 10 साल में, तो 4 गुना कितने दिनों में होगा, कितने सालों में होगा। तो आपको करना नहीं है कुछ भी, एक तरफ टाइम्स लिख लो कि 3 गुना 4 गुना, इनमें से -1 कर करके लिखो तो ये 2 आ जाएगा, इसका -1 करके रखोगे तो 3 आ जाएगा। जो पुराना साल गिवन है उसको मल्टीप्लाई करो नए वाले गुने से और डिवाइड कर दो आप किससे? आपके पुराने वाले गुने से। और कुछ नहीं किया है मैंने, 10 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, डिवाइड किया है 2 से। हर बार यही फॉर्मूला लगाएंगे, हर बार आपका आंसर सही आएगा, हर बार आपको यही करना है।